अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हिना। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं किचन में गई, कुछ खाने पकाने का सीन था, तो मुझे तो लगा ग्रॉसरी काफ़ी कम हुई हुई है, तो मैंने कहा खाने पकाने से पहले एशियन मॉल का चक्कर लगा कर आते हैं। तो मैं एशियन मॉल पहुंच गई। और आप सब लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं और आप लोग कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं? अपना अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कोई गपशप लगाया करें। मैंने कहा चलें उमर को भी साथ ले जाते हैं, और उमर थैंक गॉड ये ट्रॉली मिल गई और इसमें हमने उमर को एडजस्ट कर दिया। और ये बड़ा ही, मैं कहती हूँ, मेरे लिए ईज़ी हो गया, वरना उमर को हैंडल करना एशियन मॉल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहले उमर की तो इधर-उधर आँखें थीं कि बस कितना कोई उमर एन्जॉय कर रहा है। और काफ़ी उमर ने एन्जॉय किया इधर-उधर देखते-देखते, मैं पीछे-पीछे भाग रही हूँ। मैंने उस्मान से कहा कि आप जाएँ ज़रा ग्रॉसरी करनी स्टार्ट करें, मैं फ़िलहाल छोटी-सी एक वीडियो बना लूँ। यहाँ पर इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स थी, जिसमें ब्रोकली थी, ब्रिंजल थे। मैं कहती हूँ हर मौसमी सब्ज़ी जो है फ्रेश थी, और साथ सारे रेट्स लिखे हुए थे, और बाहर तो बहुत बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए थे कि मतलब जो मार्केट है वहाँ से बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा ही था, मुझे भी काफ़ी रीज़नेबल लग रही थी, हर सब्ज़ी थी, फ्रूट्स भी थे, और यहाँ पर उन्होंने रमज़ान के लिए ढेरों ढेर स्टॉक रखा हुआ था चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक्स थी, जूस थे, और इसके अलावा चीनी, चावल, सारी चीज़ें थी। और हम अपनी ग्रॉसरी का जो स्टार्ट लेते हैं, वो हम लेते हैं ऑयल से, ठीक है? और ये हम लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें झटपट ले लेते हैं, लेकिन इसमें हमें टाइम लगता है। और स्टार्ट से ही हम लोग तलो यूज़ करते हैं, तो बस हम वही ढूँढ रहे थे, और रेट काफ़ी हाई हुए हुए थे, लेकिन लेना तो है ही, तो हमने सबसे पहले पिक कर लिया तलो। चलें, सबसे पहले मैंने पिक कर लिया था तलो, क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे थे, और इसके अलावा यहाँ पर इतनी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा ऑयल थे इनके पास। इसके अलावा फिर वेजिटेबल्स यहाँ पर इतना बड़ा इनका सेक्शन था कि कवर ही नहीं हो पा रहा था। फ्रेश सारी चीज़ें थी, और मुझे तो ये कैप्सिकम इतनी फ्रेश, इतनी ग्रीन, इतनी प्यारी लगी थी। और अचार, आप भी कहते होंगे घर में अचार, मार्केट में अचार, खाने में अचार बड़ा यूज़ होता है, लेकिन अचार तो यहाँ पर थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मज़े की चीज़ ये थी, जो कि थी आलू बुखारे की चटनी, लसूड़े का अचार, लहसुन का, और चनों का अचार भी था यहाँ पे। मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये जो है ओपन करने की परमिशन ही नहीं दी। और इसके अलावा मुझे लग रहा था नूडल्स जो होते हैं वो कनौर के ही होते हैं, लेकिन जब आके ये रैक देखा तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो गई कि कौन से पिक करूँ। लेकिन लेते हम कनौर के ही हैं, वैसे बहुत अनहेल्दी होते हैं, अपने बच्चों को मत दिया करें। मैं भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन हमारे घर में छोटों से ज़्यादा बड़े शौक से खाते हैं। तो कनौर के जो हैं वो चटपटा नूडल्स भी हमने पिक कर लिए यहाँ से। उसके बाद जी बारी आ गई कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह की, तो हमने ले लिया ताकि उमर भी थोड़ा खुश हो जाए, और उमर ने तो वो माशाल्लाह खुशी से उमर ने पिया जूस। चलें जी, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे डॉग और कैट फूड इतने ज़्यादा थे, मैं हैरान हो रही थी कि लोग इतना ज़्यादा कैट और डॉग रखने लगे हैं। वैसे पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ना कैट पसंद है घर में, ना डॉग पसंद है, लेकिन रखने वाले रखते ही हैं। और आप लोगों में से किस-किस ने पेट रखा हुआ है, और कौन-कौन सा आप लोगों के पास है पेट, वो मुझे बताएँ। यहाँ पे डीप क्लीनिंग के इतने आइटम्स थे, मॉप था, वाइपर था, सारे ब्रशेज़ थे। मैं एशियन मॉल ज़्यादा विज़िट नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आई हूँ, और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इसके अलावा मैट्स थे, इसके अलावा मोप की भी यहाँ पर ढेरों ढेर वैरायटी थी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें नज़र आ गए ब्रशेज़, टूथ ब्रश थे काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा यहाँ पर ढेरों ढेर हैंड वॉश थे, माउथ वॉश थे, पेस्ट थे। मैं कहती हूँ हर चीज़ की बहुत अच्छी जो है वो ह्यूज रेंज थी, और वैरायटी भी बहुत थी इनके पास।
कमाल की इनके पास चीज़ें थी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी मेरी लिस्ट में जो मैं लेके गई हूँ और यहाँ पर मुझे ना मिली हो, हर चीज़ अवेलेबल थी। तो अंडर रूफ आप वन रूफ आपको इतना कुछ मिल जाता है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कहती हूँ कि ये मॉल जो हैं ये बेस्ट हैं। टाइम सेव होता है इनसे, आपको हर जगह पर स्टे नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत जो है वो सोप और अपना हैंड वॉश वगैरह जो है, फेस वॉश, वो ले रही थी। और यहाँ पर इनके पास इन चीज़ों की भी बेहद ज़बरदस्त वैरायटी थी। ये हैंड वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ये मैंने परचेज़ कर लिया। और फेस वॉश भी इनके पास बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मैं फेस वॉश जो एक यूज़ करती हूँ वो ही मैंने लेना था। बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ इतनी ज़्यादा थी, सिर्फ हेयर ही नहीं थी, वैसे भी इन लोगों के पास नेकलेस थे और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। और बच्चों के बालों में ये चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। मैं तो अपने बच्चों के हरीम के लिए बहुत ज़्यादा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के इतने बड़े-बड़े रोल थे कि मैंने नहीं देखे थे पहले, आज देख लिए, बहुत ज़बरदस्त थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, शैम्पू की थी, काफ़ी ज़्यादा इनके पास हर्बल जो शैम्पूज़ थे वो रखे हुए थे। मैं कहती हूँ इतनी वाइड रेंज थी इनके पास। इसके अलावा क्यूट-क्यूट से टूथ ब्रशेज़ भी थे, जिसमें स्टिकर्स भी थे और ग्लासेस भी थे। इस तरह की चीज़ें थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो टीथ ब्रश करना अपने स्टार्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख के हैरान रह गई कि अंडर वन रूफ आपको क्या कुछ मिल रहा है। यहाँ पर शूज़ भी थे, हील्स भी थी, बच्चों के सैंडल्स भी थे, बच्चों के जॉगर्स भी थे। बच्चों के जॉगर्स मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने कहा मैंने गलती कर दी, मैंने काफ़ी बड़े जो हैं वो जगह से ले लिए। मुझे मुझे जो है यहाँ पे विज़िट करना चाहिए था। कलरफुल थे और इसके अलावा गर्ल्स के लिए वाइट एंड पिंक में बहुत क्यूट से थे। ज़बरदस्त लाइटिंग के साथ ये चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी एशियन मॉल पे विज़िट करें और यहाँ से जॉगर्स वगैरह ज़रूर परचेज़ करें। मुझे चाहिए था एक स्ट्रेटनर, जो कि मैंने लेना था, और यहाँ पर मैंने स्ट्रेटनर निकलवाने स्टार्ट की और मैं कह रही थी शुक्र है उमर मेरे साथ नहीं है इस टाइम, वरना उमर ने तो मेरे से खींच के तोड़ ही देना था। तो खैर स्ट्रेटनर देखने लगी, इन्होंने मुझे प्राइस बताई इसकी 3500, लेकिन मैं ये भी हैरान परेशान रह गई कि यहाँ पे मुझे 3500 का स्ट्रेटनर इन्होंने बताया, और पिंडी से मैं देख कर आई हूँ वो 10,000 से रेमिंगटन के स्ट्रेटनर स्टार्ट हैं। अब अल्लाह जाने कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। और मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।